और आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल। क्या पूछा जा रहा है? धारा की चाल। तो ऐसे स्थिति में जो दिया हुआ है यानी नाव की चाल जो दिया है, गुना क्या करना है आपको, n-1 बाई करना है n+1। तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 1 और बटे कितना 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो 2 एकम 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और सारे क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप आज के जो क्वेश्चन है, आज के जो सवाल है उसे सॉल्व करने से आसान ट्रिक को सीख पाएंगे और इस तरह के सवाल का जो कॉन्सेप्ट क्या था उसे भी समझ पाएंगे। ऐसे मैंने इसका बेसिक क्लास जो है पार्ट 1 में दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्लास क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप पहला क्लास नहीं देखें, थोड़ा सा यहाँ पे आप रिवाइज आपको हम करा देते। आपको उस दिन बताए थे कि अगर धारा की दिशा में ही अगर चाल चल रही है और अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल अगर y है, तो अगर डाउन स्ट्रीम में अगर गति करना है तो दोनों की चाल x+y हो जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में अगर मतलब इधर आना है नाव को और धारा इधर जा रही है तो चाल क्या आ जाएगा, x-y हो जाएगा। ये चाल जो है वो डाउन स्ट्रीम में कहलाता है यानी धारा के अनुकूल, और इसे हम लोग कहते हैं धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अगर कहीं पे भी हमको डाउन स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम का अगर चाल पता रहता है और ऐसी स्थिति में अगर नाव का चाल या फिर धारा का चाल पूछा जाता है तो क्या करना है। अगर आपसे नाव का चाल पूछा जाता है शांत जल में तो दोनों के चाल को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, और अगर धारा की चाल पूछा जा रहा है तो दोनों की चाल को माइनस करके 2 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। उस स्थिति में जब आपको क्या पता है तो डाउन स्ट्रीम में चाल पता है और अप स्ट्रीम में चाल पता है। तो आइए हम सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। नदी की धारा की गति ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे इस तरह का सवाल जब भी आप सॉल्व करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसको हम 2 ट्रिक से भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर जो है वो कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है। यानी शांत जल में चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल पता नहीं, अगर धारा की चाल पता रहेगा तब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में हम चाल ज्ञात करते हैं। यानी वैसी स्थिति में हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है कि उस व्यक्ति की चाल दिया शांत जल में तैरने का, धारा की दिशा में नहीं दिया और धारा की विपरीत दिशा में भी नहीं दिया हुआ है। आपसे वो कहा जा रहा है कि एक नदी में एक शांत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। नाव चलाने की जो गति है शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में, यानी देखिए कि धारा के दिशा में जब जाता है तब जो समय उसे लगता है और धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो समय लगता है उसका 2 गुना है। यानी इधर जाने में अगर उसे x लग रहा है तो इधर जाने में उसे समय 2x लग रहा है विपरीत दिशा में। ये कह रहा है दूरी समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की गति क्या होगा। पहले आपको हम ट्रिक से बना के दिखाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से इस प्रकार ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी धारा की गति अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई भी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जाने में समय जो है वो n गुना हो जाता है। समय कितना हो जाता है, n गुना हो जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल। क्या पूछा जा रहा है, धारा की चाल। तो ऐसे स्थिति में जो दिया हुआ है यानी नाव की चाल जो दिया है, गुना क्या करना है आपको, n-1 बाई करना है n+1, ये कर देना है आपको। तो नाव की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा
गुना दिया 2 गुना हो जाता है, यानी यहाँ n गुना जो दिया हुआ है वो कितना लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, 2 गुना हो जाता है। तो 2 - 1 और नीचे क्या लिखेंगे 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 1 और बटे कितना 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस नाव की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर वह धारा की दिशा में जाने में जो समय लेता है विपरीत दिशा में जाने में उसका 2 गुना समय लेता है, तो धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हुआ फ्रेंड्स ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि किस प्रकार से बनाते हैं। क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल नहीं पता है हमको, हम धारा की चाल मान लेते हैं। हम मान लिए कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल मान लिए क्या है x है। ये हम मान लिए कि धारा की चाल क्या है x मान लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो होगा 6 + x, और अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा 6 - x। अब धारा की दिशा में जाने में समय, मान लीजिए इकाई दूरी है, दूरी समान है, तो समय क्या होगा 1/6 + x बराबर क्या 1/6 - x, ऐसा हम मान लिए। अब देखिए कहा क्या रहा है कि जो इधर जो समय है वो इस समय का 2 गुना, नहीं ये समय जो है वो 2 गुना है किसका इसका है। तो आप क्या करेंगे इसका 2 गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 2/6 + x बराबर 1/6 - x। ये दूरी हम मान ली थी इकाई दूरी है, समान दूरी बोला इसलिए हम इकाई दूरी मान ली है। अब दूरी बटे चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में जाने का समय और ये धारा की दिशा में जाने का समय, लेकिन कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने का समय जो है धारा की दिशा में जाने के समय का 2 गुना है, तो हम इसे 2 से गुना करें। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 होगा ना, -2x बराबर 6 + x। अब इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 12 - 6 बराबर x + 2x, और 6 बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा 6/3 और x बराबर है क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा। माने थे पहले कि x किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस चीज़ को आप नहीं जानते उसे मान लीजिए, और मानने के बाद जो कॉन्सेप्ट था समय निकालने का समय निकाल दिए, जो कह रहा था वो कर दिया, समीकरण बना लिया और सॉल्व कर दिए। ट्रिक ये कहता है कि जिसका धारा की चाल पूछ रहा है तो नाव की चाल गुना है n - 1/n + 1। आई होप फ्रेंड्स इस ट्रिक को आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखिए धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल बता दिया गया है, कितना है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे धारा विपरीत जा रहा है मतलब धारा की चाल उससे माइनस हो गया है। और फिर कह रहा है क्या, तो आगे कह रहा था कि बहाव की दिशा मतलब धारा के साथ जाने में उसकी चाल है। तो शांत जल में जो चाल है और धारा की जो चाल है दोनों ऐड हो जाएगा उसमें। चलिए देखिए कह क्या रहा है कि 7.5 मिनट में वह जाता है कितना तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा फ्रेंड्स, चाल बराबर था दूरी बटे समय। तो किलोमीटर में समय घंटा में होना चाहिए, 60 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75 बटे 60 गुना 10, ये ऊपर चला जाएगा कितना होगा 60 गुना 10 बटे 75। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया धारा की दिशा में चाल। और दूसरा जो है वो धारा की विपरीत दिशा में चाल पहले से दे रखा है। क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत दिशा में जो चाल है
वो कह रहा है कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बोलता है कि नाव की चाल क्या होगा। अभी आपको मैंने एक बात बताया था कि अगर धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया जाता है और नाव की चाल स्थान जाल में पूछा जाता है, तो दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिएगा। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल क्या होगा फ्रेंड्स, वो देखिए। तो नाव की चाल बराबर 8 + 5/2 यानी 13/2 कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव की चाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का जब भी कोई सवाल रहेगा तो इस तरह से ट्रिक्स आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम कुछ और सवाल आपको सॉल्व करके अभी दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता कि एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। नदी की चाल क्या है। बहुत ही आसान ये भी सवाल है। देखिए, सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए हम इसको मिटा देते हैं अभी। धारा की दिशा में चाल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी सवाल देखिए 1 किलोमीटर दूरी है, 10 मिनट में तय करता है, तो 1/10 मिनट को घंटा मतलब 60 से भाग दीजिए, तो 10 × 6 = 60, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कहता है विपरीत में, तो विपरीत जो चाल है वो कहता है 30 मिनट लगता है यही दूरी को, 30 मिनट कितना हो जाएगा, तो 60 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया विपरीत दिशा में, ये हो गया धारा की दिशा में। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नदी की चाल क्या है, मतलब धारा की चाल क्या है। तो हम क्या बोले थे, दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो निकल जाएगा धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो गया, 6 - 2/2 यानी 4/2 बराबर कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया धारा की चाल। तो फ्रेंड्स, आपको 2 ही चीज याद रखना, धारा की दिशा में अगर चाल दिया रहे, धारा की दिशा में चाल दिया रहे, दोनों को जोड़ के निकालिएगा तो शांत जल में नाव की चाल या फिर जिस व्यक्ति की चाल पूछा था वो निकल जाएगा। और अगर दोनों को माइनस करके आप 2 से भाग देते हैं तो धारा की चाल ज्ञात कर लेंगे। आइए एक और सवाल लेते हैं। आज से क्लास का आखिरी सवाल, 4 सवाल आपको लेकर आए थे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना था इसलिए। तो आइए देखिए, एक सवाल और है, कहता है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए, आधी या दुगुनी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप धारा की दिशा में चाल निकालिए और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालिए, और फिर जो पूछ रहा है यानी धारा की चाल पूछ रहा है तो उसे क्या कीजिएगा कि दोनों को घटा के आप 2 से भाग दे दीजिएगा, और सिर्फ नौका की चाल या फिर नाव की चाल पूछा तो दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे सवाल में कहा क्या रहा है, तो धारा की दिशा में कहता है अगर वह जाता है 30 किलोमीटर की दूरी तो वह 2 घंटे में तय कर लेता है। तो यानी कहने का मतलब धारा की दिशा में चाल क्या हो गया, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, तो 30/2 बराबर कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत में क्या हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिखते हैं विपरीत चाल क्या हो जाएगा, तो 30/, इसको 6 घंटा लग जाता है, तो 6 × 5 = 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है नौका की चाल, तो नौका की चाल क्या हो जाएगा, तो नौका की चाल जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 15 + 5/2 यानी 20/2 बराबर कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया नौका की चाल। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और आप आज का जो ट्रिक हम बताए, आज का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर बोट एंड स्ट्रीम का। आज तक क्लास कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।